सदगुरु से चित्त का जो जुड़ना है, सदगुरु से जो स्वयं का जुड़ना है, एक शिष्य का अपने गुरु से जुड़ना है, वो ऐसे ही जुड़ना है। इसलिए साहिब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। एक ऊंचाई है, एक ऊंचाई है। वो ऊंचाई यदि आपको अनुभव हो, दिखाई पड़े, तो गुरु अमृत का खान। वो नहीं दिखता है तो हम तो डूबते हैं, ऐसे ऐसे घाटों में डूब जाते हैं जहां डूबना ही निश्चित है, वहां कोई पार लगाने वाला है। इसलिए जीवन में यदि हम भवसागर में हैं तो कम से कम उस घाट को ढूंढो। भक्ति का यही मतलब है, खोज का यही मतलब है, ज्ञान पिपासु होने का यही मतलब है। उस दर को ढूंढो जिस दर में तुम डूब जाओ। आपके पास साहस है, आपके पास थोड़ी थोड़ी बुद्धि भी है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी है, लेकिन गुरु से कैसे जुड़ना है, समृद्ध पुरुष के चरणों में कैसे जाना है, इसमें संशय है। इस संशय के कारण आपका सदगुरु से जुड़ाव नहीं, यही संशय रहता है। इसलिए साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय सो जन खंडिया जो शब्द विवेकी हो। इतना तो विवेक करो, इतना तो विचार करना। आज मैं राही हूं, मैं निकला हूं रास्ते पर, मैं संसार में जा रहा हूं। उस दर को ढूंढ जो दर सदगुरु, जो दर समृद्ध पुरुष है, वही अमृत का द्वार है। गुरु अमृत के मान, एक ही रास्ता है उससे मिलन का, समर्पण का। शीश दी, शीश देने का मतलब है एक बार ही जीवन देना। बार बार मरने से अच्छा है एक बार उस दरबार में मरना, फिर कभी मौत हो ही ना। इसलिए वो शिष्य कहता है जो सदगुरु के दर में डूबने के लिए उस दर को ढूंढ लिया है। हम न मरब ये मर है संसारा, हमको मिला जियावन, अब हम मरने वाले नहीं, क्योंकि मेरे को जन्मों जन्मों की उस अनंत यात्रा पर ले जाने वाले सदगुरु की नाव मिल गई। अब कौन डूबे? डूबे ये संसार, डूबे ये संसारी मन, डूबे अज्ञानी मन। हम न मरब ये मर है संसार, हमको मिला जियावन। एक चित्त में ये जुक्ति चाहिए, और जुक्ति के बिना न भक्ति होती है और न जुक्ति के बिना मुक्ति होती है। वो संशय पड़ा है, और संशय बहुत बड़ी गांठ है। संशय की गांठ यदि नहीं खुलती है तो दूरी बहुत है। इसलिए साहब कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीत है, चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहिब कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये सदगुरु ने उपदेश तो दिया है, चुंबक और लोहे में प्रीति होती है, लेकिन वो कब होती है? चुंबक और लोहे में प्रीति कब होती है? जब वो समीप होता है। चुंबक कहीं रखा है और लोहा कहीं रखा है, उसमें कभी प्रीति नहीं होती, कभी संबंध बनता नहीं है। साहिब ने कहा कि सदगुरु का शब्द तो इस जीव को काल से मुक्त कर देगा, लेकिन तुम्हारी प्रीति कैसी है? चुंबक कहीं रखा है और लोहा कहीं रखा है। तुम इंतजार कर रहे हो कब प्रीति होगी, कब प्रीति होगी। ऐसी प्रीति नहीं। सदगुरु के शब्द में ताकत तो है,
लेकिन उसकी प्रीति चाहिए, ऐसी प्रीति चाहिए। एक शब्द सतगुरु से जब प्रीति लगती है, प्रीति का मतलब ही डूब जाना, प्रीति का मतलब ही समर्पित हो जाना, प्रीति का मतलब ही खो जाना। इसलिए साहब ने कहा प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दोनों समान।